हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए 17 जून 2025 के डेली करंट अफेयर्स के क्वेश्चन इस वीडियो में लेकर आया हूं। मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और इंपॉर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहने वाला है। फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं आपको डेली बेसिस पे मोस्ट इंपॉर्टेंट 12 MCQ करवाता हूँ, बेस्ट एक्सप्लेनेशन और बेस्ट रिसर्च के साथ, जिन क्वेश्चन के एग्जाम में डायरेक्ट आने के चांसेस होते हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारी जो वीडियो की स्टार्टिंग होती है ना, वो पिछले दिन के करंट अफेयर्स के क्विक रिवीजन के साथ होती है। तो मैंने आपको जो कल मोस्ट इंपॉर्टेंट 12 क्वेश्चन करवाए थे वो ये थे। जून 2025 में किसे ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप 2025 के लिए वैश्विक राजदूत नियुक्त किया गया है? क्रिस्टियानो रोनाल्डो। विश्व रक्तदाता दिवस 2025 कब मनाया गया? 14 जून को। जून 2025 में भारतीय सेना ने स्वदेशी हाइब्रिड VTOL यानी कि वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग ड्रोन रुद्रास्त्र का सफल परीक्षण कहाँ किया है? राजस्थान के पोखरण में। नेक्स्ट है, जून 2025 में भारत ने घरेलू क्षमता बढ़ाने और दुर्लभ मृदा संसाधनों के संरक्षण के लिए किस देश को दुर्लभ मृदा का निर्यात रोका है? आंसर हो जाएगा जापान। विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता? दक्षिण अफ्रीका ने। जून 2025 में किसे श्रीमंत शंकरदेव पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? सोनल मानसिंह। जून 2025 में किस भारतीय शहर को यूनेस्को क्रिएटिव सिटी नेटवर्क की गैस्ट्रोनॉमी श्रेणी के लिए नामित किया गया है? लखनऊ को। जून 2025 में किस राज्य सरकार ने विथुट पर्यावरण बहाली कार्यक्रम की शुरुआत की है? केरल। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने अल्पसंख्यक कारीगरों के लिए लोक संवर्धन पर्व का उद्घाटन कहाँ पर किया? नई दिल्ली में। किस राज्य सरकार ने स्कूल जाने वाले बच्चों की माताओं को 15,000 की वार्षिक सहायता देने के लिए थलिकी वंदनम योजना की शुरुआत की है? आंध्र प्रदेश। अंतर्राष्ट्रीय एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस 2025 कब मनाया गया? 13 जून को। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी ने फसलों की निगरानी और बीमा मुआवजा प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए क्रॉपिंग योजना की शुरुआत कहाँ पर की है? नई दिल्ली में। तो फ्रेंड्स, ये आपको मैंने पिछले मोस्ट इंपॉर्टेंट 12 MCQs का क्विक रिवीजन करवा दिया। अब हम स्टार्ट कर लेते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। और आप सभी कमेंट बॉक्स में अपना अटेंडेंस लगा दीजिए कि आप सभी का नाम क्या और किस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। तो देखिए, आज का हमारा पहला क्वेश्चन आ गया है। जून 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को किस देश ने अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान, जिसका नाम है मकारियोस 3 के ऑर्डर का ग्रैंड क्रॉस से सम्मानित किया है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, साइप्रस देश ने। डिटेल में समझेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को साइप्रस देश ने अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान मकारियोस 3 के ऑर्डर का ग्रैंड क्रॉस 2025 से सम्मानित किया है। यह सम्मान उन्हें साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइडस द्वारा प्रदान किया गया है। नरेंद्र मोदी पिछले 23 वर्षों में साइप्रस की यात्रा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री भी बने हैं। इस सम्मान के माध्यम से साइप्रस सरकार उन प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय नेताओं को सम्मानित करती है जिन्होंने लोकतंत्र, मानवाधिकार, वैश्विक सहयोग और द्विपक्षीय मित्रता को प्रोत्साहित करने में असाधारण योगदान दिया हो। देखिए फ्रेंड्स, हमारे क्वेश्चन की टाइप है पीएम नरेंद्र मोदी जी को मिले हुए अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार। तो उससे जुड़े हुए कुछ क्वेश्चन आपको फटाफट से मैं रिवाइज करवा देता हूँ। अगर हम बात करें द ग्रैंड कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लघु, ये पपुआ न्यू गिनी ने दिया है। ऑर्डर ऑफ द नील मिस्र देश ने दिया है पीएम मोदी जी को। ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर 2023 में फ्रांस देश ने दिया। ऑर्डर ऑफ ड्रुग ग्याल्पो 2024 में भूटान ने दिया। ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रू द एपोस्टल, ये रूस देश ने दिया। ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ नाइजीर, ये नाइजीरिया देश ने दिया। डोमिनिका अवार्ड ऑफ द ऑनर, ये डोमिनिका राष्ट्रमंडल ने दिया। सर्वोच्च पुरस्कार द ऑर्डर ऑफ द एक्सीलेंस 2024, ये गुयाना ने दिया। ऑनरेरी ऑर्डर ऑफ द फ्रीडम ऑफ बारबाडोस, ये बारबाडोस देश ने दिया। द ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर 2024 में कुवैत ने दिया। ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ स्टार और की ऑफ इंडियन ओशन 2025 में मॉरिशस ने दिया। मित्र विभूषण 2025 ये दिया श्रीलंका देश ने। ये सभी आपको ध्यान रखने हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जून 2025 में एयर इंडिया की AI-171 दुर्घटना की जांच का नेतृत्व किसके द्वारा किया जा रहा है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए, गोविंद मोहन। डिटेल में समझेंगे इस क्वेश्चन को हम। तो देखिए, 12 जून 2025 को अहमदाबाद से लंदन जा रही एयर इंडिया की उड़ान AI-171 दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसमें विमान में सवार 242 यात्रियों में से केवल एक यात्री ही बच सका। इस भीषण दुर्घटना की जांच के लिए केंद्र सरकार ने गृह सचिव गोविंद मोहन की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय बहुविषयक जाँच समिति का गठन किया है। इस जाँच का मुख्य उद्देश्य तकनीकी और मानवीय कारणों की पहचान करना तथा भविष्य में ऐसी दुर्घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए उपयुक्त सुधार करना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 2028 में चौथे संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन की मेजबानी कौन से देश करेंगे?
देखिए ये बात यहाँ पे बात हो रही है कि संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन 2028 की, जो कि 4th एडिशन होगा। तो ये होगा 2 देशों में, चीन और दक्षिण कोरिया। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। डिटेल में समझेंगे। 13 जून 2025 को फ्रांस के नीस में तीसरे संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन के समापन पर यह घोषणा की गई कि चीन और दक्षिण कोरिया 2028 में चौथे संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन की सह मेजबानी करेंगे। अगर हम बात करें तीसरे एडिशन की, जो कि 2025 में हुआ है संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन का, तो बताना चाहता हूँ फ्रांस और कोस्टा रिका ने 9 से 13 जून 2025 तक नीस फ्रांस में तीसरे संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन की सह मेजबानी की है। यह सम्मेलन महासागरों के संरक्षण और सतत विकास पर वैश्विक सहयोग को मजबूत करने हेतु आयोजित किया जाता है। फ्रेंड्स, अगर हम थीम की बात करते हैं कि जो 2025 में हुआ है ना तीसरा संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन, तो वो है महासागर के संरक्षण और सतत उपयोग के लिए कार्रवाई में तेजी लाना और सभी हितधारकों को संगठित करना। इंग्लिश में एक्सीलरेट एक्शन एंड मोबिलाइज ऑल स्टेक होल्डर्स फॉर कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल यूज ऑफ द ओशन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। केंद्रीय मंत्री कमलेश पासवान ने भारत के पहले कृषि ड्रोन स्वदेशीकरण केंद्र का उद्घाटन कहां पर किया है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, चेन्नई, तमिलनाडु में। डिटेल में समझेंगे इस क्वेश्चन को। 14 जून 2025 को केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री कमलेश पासवान ने चेन्नई के थालम्बूर में भारत के पहले कृषि ड्रोन स्वदेशीकरण केंद्र का उद्घाटन किया है। इस केंद्र की स्थापना गरुड़ एरोस्पेस द्वारा की गई है। यह पहल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के 2030 तक भारत को वैश्विक ड्रोन हब में बदलने के सपने को पूरा करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ISSF विश्व कप 2025 जो कि आयोजित कहाँ पर हुआ है? जर्मनी के म्यूनिख में, की पदक तालिका में भारत ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो देखिए भारत ने ना तीसरा स्थान प्राप्त किया है पदक तालिका में। डिटेल में समझेंगे हम इस क्वेश्चन को। ISSF यानी कि इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन, भारत ने म्यूनिख जर्मनी में 8 से 15 जून 2025 तक आयोजित ISSF विश्व कप में कुल 4 पदक जीतकर अपना अभियान पूरा किया। 2 स्वर्ण जीते और 2 कांस्य पदक अपने नाम करे। इस प्रतियोगिता का आयोजन अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ ISSF द्वारा किया गया। पदक तालिका में भारत चीन और नॉर्वे के बाद तीसरे स्थान पर रहा है पदक तालिका में। और टोटल मेडल कितने जीते? 4। अब मेडल टैली देख लीजिए। टॉप 3 की बात करेंगे। चीन ने सबसे ज़्यादा 12 पदक जीते, 7 गोल्ड है, 3 रजत है, 2 कांस्य है। नॉर्वे ने कुल 6 पदक जीते, 3 इसमें गोल्ड है, 2 रजत यानी कि सिल्वर है और 1 कांस्य है। भारत की बात करेंगे। भारत ने 4 पदक जीते, 2 गोल्ड, 2 कांस्य के साथ। ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस देश ने शैनल की ग्लोबल मुख्य कार्यकारी अधिकारी लीना नायर को कमांडर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर सम्मान से सम्मानित किया है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, यूनाइटेड किंगडम। लीना नायर जो कि भारतीय मूल की हैं और चैनल की ग्लोबल CEO हैं, उन्हें 2025 के किंग्स न्यू ईयर ऑनर्स लिस्ट के तहत यूनाइटेड किंगडम द्वारा कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर से सम्मानित किया गया है। यह सम्मान उन्हें रिटेल और कंज्यूमर सेक्टर में उनके असाधारण योगदान के लिए प्रिंस विलियम द्वारा प्रदान किया गया है। देखिए फ्रेंड्स, ये जो चैनल है, जैसे चैनल भी कहते हैं, ये एक लग्जरी क्लोथिंग ब्रांड है। नेक्स्ट क्वेश्चन करवाने से पहले आपको मैं एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ फ्रेंड्स कि अगर आपको हमारी प्रिंटेड फॉर्मेट में बुक्स चाहिए तो raviaditipublication.com से आप बाय कर सकते हो। 25,000 GK GS की बुक जो कि इस टाइम हमारी ट्रेंडिंग चल रही है, वो भी आपको इसी वेबसाइट पे मिलेगा। MCQ की चाहिए, GK GS की, साइंस की, जनरल नॉलेज, NCERT, हर सब्जेक्ट की आपको raviaditipublication.com पे मिल जाता है। इसी के साथ अगर आपको PDF चाहिए इंस्टेंट, मतलब आपको ईमेल पे डिलीवर हो जाएगा, जिसमें कि हमारा करंट अफेयर्स है लास्ट 4 मंथ का, मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन आती है हमारी, उसके बाद वार्षिकांक 2024 का, सबसे इंपॉर्टेंट 11,000 GK GS का PDF पार्ट वाइज बुकलेट, ये आपको ravibookspdf.com पे मिलेगा। आप ही हमारे सैंपल देख सकते हो मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन का। सबसे खास बात क्या होता है कि 500 से ज़्यादा MCQs हम कवर करते हैं, बिल्कुल रिसर्च करके। MCQ फॉर्मेट में इमेज के साथ डिटेल एक्सप्लेनेशन होती है। रवि स्टडी ऐप को जरूर इंस्टॉल करना। आपको बताना चाहता हूँ कि मैं आपको डेली जो करंट अफेयर्स पढ़ाता हूँ 12 MCQ, ठीक है, इसका फ्री टेस्ट आपके लिए अवेलेबल है, फ्री PDF अवेलेबल है। और सबसे खास बात कि इसमें 3 क्वेश्चन एक्स्ट्रा होते हैं, डेली के 15 MCQs होते हैं, ठीक है। तो इसके लिए आपको रवि स्टडी ऐप को इंस्टॉल करना है अपने फ़ोन में। कोई भी अगर आपको पेड वीडियो चाहिए, हमारा विजेता बैच अवेलेबल है करंट अफेयर्स का, GS का, रवि स्टडी ऐप पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। करंट अफेयर्स का नोट्स चाहिए आपको, GK GS का नोट्स चाहिए, यूट्यूब वीडियो नोट्स चाहिए, टेस्ट सीरीज चाहिए, रवि स्टडी ऐप पे आपको मिलेगा। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं।
बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जून 2025 में भारत की पवन ऊर्जा क्षमता में 10.5% वृद्धि के बाद कुल क्षमता कितनी हो गई है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 51.5 गीगावाट। डिटेल में समझते हैं इस क्वेश्चन को। केंद्रीय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी के अनुसार देश की कुल स्थापित पवन ऊर्जा क्षमता पिछले साल के 46.42 गीगावाट से बढ़कर 51.5 गीगावाट हो गई है, जो 10.5% की वृद्धि दर दर्शाता है। आई होप आपको पता लग गया 10.5% की वृद्धि कैसे हुई है। 46.2 गीगावाट से बढ़कर 51.5 गीगावाट हो गई है। भारत सरकार ने 2030 तक भारत की ऊर्जा मांग का 50% गैर जीवाश्म ईंधन स्रोतों से पूरा करने और 2070 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन की स्थिति हासिल करने का लक्ष्य रखा है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जून 2025 में मेटा ने भारत में नया मैनेजिंग डायरेक्टर और इंडिया हेड किसे नियुक्त किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अरुण श्रीनिवास को। डिटेल में समझेंगे हम इस क्वेश्चन को। मेटा प्लेटफॉर्म्स ने 16 जून 2025 को घोषणा की कि अरुण श्रीनिवास को 1 जुलाई 2025 से भारत में मेटा के मैनेजिंग डायरेक्टर और इंडिया हेड के रूप में नियुक्त किया गया है। मेटा, जिसका पुराना नाम क्या था, फेसबुक, स्थापना 2004 में हुई थी। कैलिफोर्निया अमेरिका में हेडक्वार्टर है। मार्क जुकरबर्ग इसके सीईओ हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जून 2025 में किस देश को आधिकारिक रूप से ब्रिक्स समूह में एक पार्टनर कंट्री के रूप में स्वीकार कर लिया गया है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी वियतनाम। डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं इस क्वेश्चन को। वियतनाम को आधिकारिक रूप से ब्रिक्स समूह में एक पार्टनर कंट्री के रूप में स्वीकार कर लिया गया है। ब्राज़ील, जो कि 2025 की ब्रिक्स अध्यक्षता कर रहा है, ने 13 जून 2025 को इसकी पुष्टि की। इस घोषणा के साथ वियतनाम 10वां ऐसा देश बन गया है जिसे पार्टनर स्टेट का दर्जा मिला, जो उसे ब्रिक्स शिखर सम्मेलनों और चर्चाओं में भाग लेने की अनुमति देता है। ब्रिक्स की बात करेंगे, फुल फॉर्म है ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। ये ब्रिक्स का फुल फॉर्म है। ब्रिक्स 10 देशों का समूह है और पहले इसे ब्रिक के नाम से जाना जाता था, लेकिन 2010 में दक्षिण अफ्रीका के शामिल होने पर ब्रिक्स नाम में बदल दिया गया। 2006 में इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय शंघाई, चीन में है। 10 सदस्य हैं इसके, ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका। 5 नए सदस्य कौन से बने हैं? मिस्र, इथोपिया, ईरान, इंडोनेशिया, संयुक्त अरब अमीरात। बताना चाहता हूँ, ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2025 जो है ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में 6 और 7 जुलाई 2025 को होगा। ये आपको ध्यान रखना है। जनवरी 2025 में इंडोनेशिया ब्रिक्स का 10वां सदस्य बना। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। और ब्रिक्स का कोई भी स्थायी मुख्यालय नहीं है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस देश ने इजराइल के ऑपरेशन राइजिंग लॉइन के जवाब में ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 शुरू किया है? देखिए, मैंने आपको कल ही क्वेश्चन करवाया था कि इजराइल ने ईरान देश पर हमला किया और इस ऑपरेशन का नाम दिया ऑपरेशन राइजिंग लॉइन। लेकिन अब क्या किया कि इजराइल के ऊपर ईरान ने हमला कर दिया है और उसको नाम दिया है ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी ईरान। डिटेल में समझेंगे। 13 जून 2025 को इजराइल ने ऑपरेशन राइजिंग लॉइन नामक बड़े पैमाने पर हवाई हमले किए, जिसमें उसने ईरान के प्रमुख परमाणु स्थलों और सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। इस हमले के जवाब में ईरानी रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर ने ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 शुरू किया, जिसमें 150 से अधिक बैलिस्टिक मिसाइलें और 100 से ज़्यादा ड्रोन से हमला किया गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस भारतीय खिलाड़ी ने दक्षिण एशियाई बॉडी बिल्डिंग और फिजिक्स स्पोर्ट्स चैंपियनशिप 2025 में स्वर्ण पदक जीता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए याजिक हिलेंग। डिटेल में समझेंगे। भारत की याजिक हिलेंग ने भूटान के थिम्पू में आयोजित 15वीं दक्षिण एशियाई बॉडी बिल्डिंग और फिजिक्स स्पोर्ट्स चैंपियनशिप 2025 में स्वर्ण पदक जीता। उन्होंने 150 सेंटीमीटर तक की महिला मॉडल फिजिक्स स्पर्धा में पहला स्थान प्राप्त किया। याजिक अरुणाचल प्रदेश की रहने वाली और वह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली महिला बॉडी बिल्डर में शामिल हो गई है। अगला क्वेश्चन करते हैं। जून 2025 में इसरो ने पहली बार उत्तर प्रदेश में कहाँ रॉकेट के माध्यम से पेलोड का सफल प्रक्षेपण किया है? यानी कि सैटेलाइट का सफल प्रक्षेपण किया है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कुशीनगर। डिटेल में समझते हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने पहली बार उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में रॉकेट के माध्यम से पेलोड का सफल प्रक्षेपण किया। यह ऐतिहासिक परीक्षण थ्रस्ट टेक इंडिया लिमिटेड और इन स्पेस के सहयोग से किया गया है। यह प्रक्षेपण इन स्पेस मॉडल रॉकेटरी इंडिया स्टूडेंट्स प्रतियोगिता 2024-25 का हिस्सा था, जो अक्टूबर-नवंबर 2025 में होने वाले बड़े आयोजन की तैयारी के तहत किया गया है।
तो फ्रेंड्स, ये आपको मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट 12 MCQs करवा दिए आज के डेली करंट अफेयर्स के। अगर आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो कंटेंट और आपके रवि सर की मेहनत पसंद आई है, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक भी दें कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है। बाकी 3 क्वेश्चन का टेस्ट है जिसका आंसर आपने कमेंट बॉक्स में देना है, और डेली बेसिस पे रवि स्टडी ऐप के ऊपर आप टेस्ट जरूर लगाया करो। वहाँ पे आपको 15 MCQ मिलते हैं डेली, 3 क्वेश्चन एक्स्ट्रा होते हैं, ठीक है। तो डेली बेसिस पे टेस्ट आप ज़रूर लगाया करो। 3 क्वेश्चन का टेस्ट है। पहला क्वेश्चन आ गया है, जून 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को किस देश ने अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान मकारियोस 3 के ऑर्डर का ग्रैंड क्रॉस से सम्मानित किया है? 4 ऑप्शन है। जून 2025 में एयर इंडिया की AI-171 दुर्घटना की जांच का नेतृत्व किसके द्वारा किया जाएगा? केंद्रीय मंत्री कमलेश पासवान ने भारत के पहले कृषि ड्रोन स्वदेशीकरण केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया? तीनों क्वेश्चन का आंसर आपने कमेंट बॉक्स में देना है। वीडियो कैसी लगी आपने अपना फीडबैक भी ज़रूर देना है। तो फ्रेंड, इसी प्रकार से हमारी वीडियो हो जाती है कंप्लीट। आपको छोटी इन्फॉर्मेशन ये दे देता हूँ कि अगर आपको बुक्स चाहिए raviaditipublication.com से आप ऑर्डर कर सकते हो। इसी के साथ अगर आपको PDF चाहिए ravibookspdf.com से आप बाई कर सकते हो। इंस्टेंट आपको ईमेल पे डिलीवर हो जाएगा। करंट अफेयर्स GS की सारी PDFs अवेलेबल हैं, ठीक है, प्रॉपर नोट्स के फॉर्मेट में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ, ठीक है। मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन आप ये देख सकते हो, हर महीने अवेलेबल है 500 MCQs के साथ। रवि स्टडी ऐप को आप इंस्टॉल कर लेना फ्री टेस्ट के लिए, फ्री PDF के लिए। बाकी कोई भी अगर आपको पेड वीडियो टेस्ट सीरीज चाहिए रवि स्टडी ऐप पर ही आपको मिलेगा। अगर आप ये ऐप इंस्टॉल करते हो, आपको मेरा इनिशिएटिव पसंद आता है तो फ्रेंड्स आप रेटिंग ज़रूर किया करो, ठीक है। तो आप 5 स्टार रेटिंग दे सकते हो इस ऐप को, ठीक है। टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हो, करंट अफेयर्स बाय रवि नाम से है। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।